खाने का धंधा तो आजकल एक खेल बन गया है। तभी तो इन भैया ने अपने समोसे का धंधा चलाने के लिए समोसे में आलू की जगह काजू किशमिश भर डाला है, जिसके पीछे पूरा गुजरात पागल हुआ पड़ा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गुजरात के सबसे प्रसिद्ध दाल और काजू किशमिश से बनने वाले ये अनोखे समोसे कैसे बनाए जाते हैं, जिन्हें बनता देख आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दाल के इन समोसे के बनाने की शुरुआत होती है सबसे पहले दाल उबालने से, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी चने की दाल ली गई। इस बड़े से पतीले को रख दिया जाएगा चूल्हे के ऊपर, जिसमें डाला जाएगा ढेर सारा पानी। जितनी दाल है उससे 2 गुना यहाँ पे पानी डाल के इस दाल को उबलने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जितनी देर में हमारी दाल उबलेगी उतनी देर में यहाँ पे सबसे पहले लिया जाएगा तेल, जिसे इस ऑटोमेटिक कढ़ाई वाली मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। ढेर सारा तेल डालने के बाद इस मशीन को कर दिया जाएगा चालू और इसमें सबसे पहले डाली जाएगी ढेर सारी सौंफ। मोटी सौंफ डालने के बाद बारी आ जाती है धनिया की, तो इसमें साबुत धनिया डाला जाएगा। आपने शायद ही कोई ऐसा मसाला देखा होगा आलू का या फिर किसी और चीज का समोसे का जिसमें ऐसे साबुत धनिया और सौंफ डलते हैं सबसे पहले। भाई यही तो अनोखा अंदाज है गुजरात में कोई भी खाना बनाने का। उसके बाद बारी आ गई ढेर सारे कड़ी पत्ते की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भर के कड़ी पत्ता डाल दिया गया है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली जाएगी और इस सारे के सारे मसाले को एक कलची की सहायता से अच्छे से भून के तैयार करा जाएगा। जितनी देर में ये मसाला जो अच्छे से भून के तैयार होगा, दूसरी तरफ यहाँ पे एक और अनोखा सा मसाला तैयार करा जाएगा। तो यहाँ पे अब उसके लिए सबसे पहले ली जाएगी ढेर सारी अदरक को डाल दिया जाएगा इस मिक्सर ग्राइंडर मशीन के अंदर। साथ में इसमें डाल जाएगी ढेर सारी हरी मिर्चें। मैं आपको बता दूं यहाँ पे खाना बनाने के लिए लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करा जाता। भाई ये देख के तो मैं हैरान ही रह गई। अब अदरक और इन हरी मिर्चों को अच्छे से पीसा जाएगा और इसमें डाला जाएगा ढेर सारा नमक साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों चीजों को अच्छे से इस मशीन के जरिए पीसा जा रहा है और जैसे ये मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा इसे भी डाल दिया जाएगा हमारी इस ऑटोमेटिक कढ़ाई मशीन के अंदर पकने के लिए। अब एक कलछी की सहायता से सारी चीजों को आपस में मिला के अच्छे से इस मसाले को भूना जाएगा और जितनी देर में मसाला भून के तैयार होगा उतनी देर में दूसरी तरफ हमारी दाल भी उबल के तैयार हो चुकी है। अब इसको निकाल लिया जाएगा। जितनी भी दाल है उसके पानी को फेंक दिया जाता है और जितनी भी दाल होती है उसे अच्छे से छान के यहाँ पे तैयार कर लिया जाता है। अब ये जो हमारी दाल उबल के तैयार हुई है ना, अब बारी आ जाती है इसको डालने की। तो इस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर दाल को भी डाल दिया जाएगा। अब दाल और मसालों को आपस में अच्छे से मिलाया जाएगा। भाई यहाँ पे आप देखिए इनका मिलाने का अंदाज भी बिल्कुल अनोखा है और कोई भी चीज को बनाने का अंदाज भी बिल्कुल निराला है। भाई आज से पहले मैंने किसी भी मसाले को इस प्रकार से बनते नहीं देखा। उसके बाद बारी आ चुकी है पोहे की। तो यहाँ पे धनिये के पानी में पोहे को अच्छे से भिगो के एक रात के लिए रखा जाता है और उसके बाद उन पोहे को डाल दिया जाता है इस मशीन के अंदर। मैं आपको बता दूं उसी की वजह से इनका रंग जो है वो हरा पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोहे को भी अच्छे से धो के यहाँ पे डाल दिया गया है। सारे के सारे पोहे को डालने के बाद सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिलाया जाएगा और इसकी करी जाएगी भुनाई। करीबन 15 मिनट तक इसे ऐसे भुना जाएगा। बीच में इसमें मसाले डाल जाएंगे। सबसे पहले आगे भुना जीरा पाउडर जिसे ढेर सारा डाल दिया जाएगा। साथ में आ चुका है समोसा मसाला, जिसे यहाँ पे खास तौर पे तैयार करते हैं। मसाले डालने के बाद अच्छे से हर एक चीज को आपस में भुना जाएगा और उसके बाद बारी आ जाती है चीनी की। भाई गुजराती खाना और उसमें चीनी ना डाले ऐसे तो कैसे ही चलेगा, इसीलिए यहाँ पे ढेर सारी चीनी भी डाल दी जाएगी। अब चीनी और मसाले को आपस में बहुत ही अच्छी तरह भुना जाएगा करीबन 15 मिनट तक। इसी प्रकार से मसाले को भूनते रहेंगे। दूसरी तरफ एक बड़े से थाल में लिए जाएंगे ढेर सारे ड्राई फ्रूट, जिसमें सबसे पहले ये आ चुका है भाई काजू। मोटा मोटा यहाँ पे काजू लिया जाएगा। साथ में अब ये आ गई चेरी और ये आ चुका है भाई गोले का बुरादा। ढेर सारा यहाँ पे गोले का बुरादा लिया जाएगा और गोले के बुरादे के बाद बारी आ जाती है किशमिश की। तो यहाँ पे जितना गोले का बुरादा लिया गया था उससे आधी किशमिश यहाँ पे ली जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को भी डाल दिया जाएगा इस मशीन के अंदर और दोबारा से आपस में सारी चीज़ों को मिलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ड्राई फ्रूट को नहीं पकाया जाता और गोले को भी नहीं, क्योंकि कहा जाता है अगर आप गोले के बुरादे को पकाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है और जो उसके जितने भी पौष्टिक गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए सारी चीज़ों को यहाँ पे सिर्फ मिलाया जाएगा और उसके बाद इस मसाले को इस बड़े से थाल में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही मसाला ठंडा होकर तैयार हो जाएगा बारी आ जाती है समोसों के अंदर भरने की, जिसके लिए यहाँ पे एक एक करके समोसे की पट्टी ली जाएगी। इसी से जो है यहाँ पे समोसे बना के तैयार करे जाते हैं और उसके बंद करने के लिए यहाँ पे मैदा का थोड़ा सा घोल लगाया जाता है। भाई ये देख के तो मैं हैरान ही रह गई। आमतौर पे आपने देखा होगा मैदा को बेल के समोसे तैयार करे जाते हैं, मगर भाई गुजराती भाई ने तो समोसे बनाने का अंदाज ही बदल डाला है। एक एक करके इसी समोसे की पट्टी से सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे और इनका दावा है कि 1 हफ्ते तक अगर आप इन समोसों को फ्रिज में रखते हैं तो ये कभी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीजर में समोसे को रख दिया
लग गया है। उसके बाद जैसे तलना होता है इन समोसों को निकाला जाता है और उसके बाद हमारे समोसे हो जाते हैं बन के तैयार। हमने इन्हें चखा, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप जब भी सूरत जाए इन समोसों को चखना मत भूलेगा। आप चाहे तो घर बैठे भी इन्हें मंगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, अभिषेक की तरह आप भी खाते रहिएगा।